अच्छा हुआ समय पे आए हैं। ये नाटक जो शुरू करना है, तो दर्शकों स्वागत है आपका। आज का नाटक है अंधों का हाथी। 5 अंधे और एक हाथी। ये कहानी आपने जरूर सुनी होगी। जब हमारी संस्था ने निर्णय लिया कि इस कथा पर नाटक खेला जाए, तो सच कहूं, खुद मैंने इसका विरोध किया। अभी हमारी संस्था के विषय में तो आप जानते ही हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा करना, घासलेट के मामले में लड़ने के लिए कलेक्टर तक जाना, जुलूस निकालना। हाँ, नाटक शुरू हो चुका है। मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ, ठीक है। माफ कीजिएगा, मेरी फोन की वजह से अपने नाटक में बाधा उत्पन्न हुई। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप में से किसी का फोन बजे और फिर से बाधा उत्पन्न हो। तो ऐसा करते हैं, मैं मेरा फोन साइलेंट कर लेता हूँ, आप सब लोग अपने अपने फोन साइलेंट क्या हुआ? हो गया सबका फोन साइलेंट? तुमने कहा था आप हमारी संस्था के विषय में तो जानते ही हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा करना, घासलेट के मामले में लड़ने के लिए कलेक्टर तक जाना, जुलूस निकालना, घिराव करना, नगर में कोई मंत्री आए तो टुल्लर बनाकर उसके पास पहुंचना और अपनी समस्याएं बताना, कोई कलाकार, लेखक, फेकर या सामाजिक कार्यकर्ता वृद्ध हो जाए तो उसका छोटा मोटा सम्मान आयोजित कर देना। ये सारे काम हमारी संस्था तो करती ही रहती है। और नाटक करना तो हमारी संस्था की एक सनक है। तो बोले कि 5 अंधे और एक हाथी की कहानी पर नाटक। भाई मैंने तो विरोध किया, मगर मेरी सुनता कौन है? ये संस्था में भी अंदर अंदर बड़ी पॉलिटिक्स चलती रहती है। वही अंधों वाला किस्सा, सब अपनी अपनी चलाते हैं। मगर बहुमत का आदर करना मेरा धर्म था। अनुभवी रंगकर्मी होने के नाते ये दायित्व मुझे सौंपा गया। मगर एक समस्या थी। समस्या ये थी कि मंच पर हाथी कैसे लाऊं? बोलिए, मैं कोई सर्कस का रिंग मास्टर हूं? हाँ बताइए। मगर जय हो नाट्य कला के आधुनिक आचार्यों की, मैं मंच पर हाथी ले आया। जी हाँ, मंच पर हाथी हो गए। तैयार रहिए, आपके प्रवेश का समय हो रहा है। नहीं, गड़बड़ी नहीं, मैं आऊंगा आपको लेने के लिए। हाँ ठीक है, रुकिए। बेचारा हाथी जी बावला हो रहा है मंच पे आने के लिए। तो मंच पर हाथी नाट्य कला के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखी जाने योग्य घटना है। मगर वो हाथी आपको दिखाई ना दिया तो, और आपको भी दिखाई ना दिया तो आप अंधे हैं। अजय आप भी अंधे हैं। अरे आप सब अंधे हैं। अरे कोई दुखी होने की बात नहीं है। आप हाथी को छूकर देखिए, ठीक वैसे जैसे उन अंधों ने किया था। किसी ने सूंड पकड़ी तो किसी ने पूंछ, और फिर समूचे हाथी को समझने का ईमानदार प्रयास किया। आप भी कीजिए। आप कहेंगे हम अंधे नहीं हैं, तब आप हाथी को देख सकेंगे और यह साबित होगा कि आप आधुनिक नाट्य कला के विषय में समझते हैं। चलो जो भी हो, अब नाटक तो शुरू हो जाना चाहिए ना। तो 5 अंधे और आ गए क्या? माफ कीजिएगा, 5 नहीं 4 अंधे और एक अंधी। अजय नाटक में थोड़ा रस भी तो रहना चाहिए ना। चाहे नाटक में हाथी ना दिखे, लड़की जरूर दिखनी चाहिए, है कि नहीं?
लगता तो कुछ ऐसा ही है। क्या यही मंच है? इतना खालीपन, ऐसा सुनसान और कहाँ होगा? मुझे लगता है यही मंच है। मंच हो या ना हो, मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है। नहीं, ये मंच नहीं है। तालियों की गड़गड़ाहट नहीं, फूल माला नहीं, स्वागत नहीं, जनता भी नहीं, कुछ भी तो नहीं है यहाँ। मैंने तो रंगमंच के विषय में इतनी बड़ी बड़ी बातें सुन रखी थी। चुप रहो, शायद लोग बैठे हैं। मुझे लगता है लोग हैं। ठीक कह रही होगी। औरत है ना, इसे पुरुषों की गंध आती रहती है। और तुम्हें नहीं आती क्या महिलाओं की गंध? ठहरो ठहरो, आ रही है, मुझे भी गंध आ रही है। स्नो, पाउडर, क्रीम और वो छोटी छोटी सारी सुगंध जो छोटी छोटी डिब्बियों और शीशियों में होती है। कितने मीठे मीठे गंध है। इसका मतलब मंच यहीं पर है शायद। महिलाएं सज धज कर आई होंगी हमारा नाटक देखने। मुझे तो पसीने की गंध आ रही है। हो सकता है हमें से किसी की हो। अब मुझे आज बड़ा पसीना आ रहा है। और भी गंध है, इत्र की, कपड़ों पर लगे कलफ की, गंदे मोजों की, जूतों अरे की। बस तो रंगमंच यही है। हम सही जगह आए हैं। वैसे सूत्रधार जी ने जो नियम कायदे बताए थे वो तो याद है ना? हाँ याद है। पहला नियम, अपना चेहरा सदा जनता के सामने रखना। जनता के सामने? कहाँ है जनता? किस दिशा में है? पहले ये तो पता लगे। मेरे ख्याल से इधर है जनता। जय हो जनता। वो जहां भी हो वो हमारी ओर देख रही है। जनता हमारी ओर देख रही है। जनता हमारी ओर देख रही है। जीवन की ये कितनी बड़ी सफलता है। चाहे हम जनता को ना देख सके। मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो। जिसकी तरफ जनता दिखती है, क्या वो कभी जनता की तरफ देखता है? दूसरा नियम, आवाज इतनी ऊंची रखना कि माइक की जरूरत ना पड़े और दूर तक जाए। आवाज इतनी ऊंची रखना कि माइक की जरूरत ना पड़े और दूर तक जाए। क्यों ठीक है? यार ये माइक क्या होता है? अरे जैसे हम अंधों के लिए लाठी होती है, वैसे ही वक्ताओं के लिए माइक सहारा रहता है, आत्मविश्वास बना रहता है। जरा सी गड़बड़ होगी तब माइक पकड़ लिया। तीसरा नियम, बहुत आगे मत बढ़ना, नहीं तो मंच से गिर पड़ोगे। मैं तो ठीक से बैठा हूँ। मैं भी ठीक ही हूँ। यार सूत्रधार जी बता रहे थे कि जो अच्छा अभिनय करेगा उसे अगले नाटक में धृतराज का पार्ट देंगे। पता नहीं हम में से कौन अच्छा काम कर रहा है। शायद मैं कर रहा हूँ। अभी कैसे कर रहा हूँ ये मैं नहीं कह सकता, मगर मैं हूँ बड़े संभावनाओं वाला कलाकार। जो भी करे, अगले नाटक में गांधारी का काम तो मुझे ही करना है। सारे अखबारों में छपेगा। गांधारी का अभिनय कर रही थी सुनैना देवी। आंखों पर पट्टी बांध कर भी आपने जो भावना प्रधान अभिनय किया है वो सदैव अविस्मरणीय रहेगा। कौन सा प्रधान? प्रधानमंत्री। चुप रहो, भावना प्रधान। सूत्रधार जी आते होंगे अभी। अरे वो अभी से काहे को आएंगे। समझ लिया आप लोगों ने मेरी समस्या? हाथी से बड़ी समस्या है इन अंधे पात्रों की। और कभी कभी लगता है कि पात्रों से बड़ी समस्या है हाथी की। सूत्रधार जी आ गए। सूत्रधार जी आ गए। नमस्ते सूत्रधार जी। नमस्ते सूत्रधार जी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अभी आ रहे हो आप लोग? हम तो बहुत देर से आकर बैठे हैं। कोई 1 घंटा? क्यों, ठीक कह रहा हूँ ना? नहीं नहीं, 1 घंटे से भी ज्यादा। आप ना माने तो सामने बैठी जनता से पूछ ले। ठीक है। अब आप लोग एक पंक्ति में खड़े हो जाए। चलिए जल्दी। अरे अंदर रुको, देखिए कैसे। अरे अभी बात है, रुको। गिर जाओगी यहाँ पे। मैं कैसी लग रही हूँ सूत्रधार जी?
बहुत सुंदर लग रही है। क्या खड़ी हो गई? हाँ तुम कहा सुनो, कहीं ये सुतराज जी की नीयत तो खराब नहीं है हाथी को लेकर? अरे नहीं, वो अपने पात्रों को भाई बहन के पवित्र दृष्टि से देखते हैं। इस मामले में वो मनुष्य नहीं, देवता है, देवता। तो क्या देवता नपुंसक होते हैं? चुप चुप। सब मेरी ओर देख रहे हैं ना सूत्रधार जी? हाँ, हम चारों को छोड़कर। देखते रहने के सिवा लोग बेचारे कर भी क्या सकते हैं? छूना चाहकर भी छू नहीं सकते हैं। चाहे तुम भाग्यशाली हैं, लाओ तुम्हारा हाथ मुझे पकड़ना। सूत्रधार की लाइन लगाने को कह रहे हैं। हाँ, अब आप लोग अपना वही गीत आरंभ कीजिए, मैं अंदर जा रहा हूँ। सूत्रधार जी, आप हाथी लेने जा रहे हैं? बातें नहीं, गीत आरंभ कीजिए। हाथी की तो एक भी रिहर्सल नहीं कराई, सीधा मंच पर उतार रहे हैं। और हमारी रोज रोज रिहर्सल। नन्हा सा प्राणी है, थक ना जाता बार बार रिहर्सल कराने से? और कहीं बहुत खतरनाक प्राणी हुआ तब? अरे नहीं, कहते हैं बड़ा सीधा है बेचारा। अरे डरने की क्या बात है, आखिर हम 5 हैं। लड़ाई झगड़े में मुझे मत गिनना। मेरा डर तो कुछ और था, कहीं वो हाथी हमारे पैरों के नीचे दब गया तो? अरे इसी खतरे से बचने के लिए तो ये रिहर्सल करवाई है सूत्रधार जी ने। आप अपनी पोजीशन पर खड़े रहो, हाथी अपनी जगह पर खड़ा रहेगा। अब हमें गाना चालू कर देना चाहिए। हाँ, गाना। तो मैं 1 2 3 कहूंगा, फिर हम नाटक आरंभ कर देंगे, ठीक है? रोज की तरह। हाँ, 1 2 3। अंधे हम हैं, अंधे अंधे हम हैं, अंधे तलाश रहे हैं अपना हाथी, एक स्वार्थ के हम सब साथी। हाथों में हाथ डालकर, पैरों से पैर मिलाकर, पेट से पेट जुड़ाकर, सिर से सिर टकराकर, एक समस्या की तलाश में जुड़े हुए हैं कंधे। अंधे हम हैं, अंधे अंधे हम हैं, अंधे। देख रही है सारी दुनिया, बाबू बीवी मुन्ना मुनिया, हल्दी मिर्ची जीरा धनिया, नेता अफसर बामन बनिया, ऊपर से सब चिकने चुपड़े, अंदर काले धंधे। अंधे हम हैं, अंधे अंधे हम हैं, अंधे। सामने एक सवाल खड़ा है, नदी बड़ी या ताल बड़ा है, पीला बड़ा या लाल बड़ा है, बाधा बनकर कौन अड़ा है, सबकी हरकत टेढ़ी, हंसे हैं फंदे। अंधे हम हैं, अंधे अंधे हम हैं, अंधे। गीत के बाद अब हमारा डायलॉग है। हाँ, तो भाई और बहनों, हम 5 अंधे ब्लाइंड आपके सम्मुख सेवा में उपस्थित हैं। हम इस मंच पे एक विशेष उद्देश्य से आए हैं। सिर्फ मंच ही नहीं, संपूर्ण संसार कहिए। हमें ऐसे लगता है कि हमारा जन्म इस पृथ्वी पर एक विशेष उद्देश्य से हुआ है। इसे कहते हैं समान नियति भोगना। आशावादियों के सुर में मत बोलो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो क्या ये करुणा उपजाने वाला मामला नहीं है कि हम 5 अंधे इस तरह मंच पर खड़े हैं? क्या ये अजीब दुखद स्थिति नहीं है? इसमें क्या है, जैसे और जगह खड़े रहते हैं वैसे यहाँ खड़े हैं। कर्म बड़ी चीज है, हमें अपने लक्ष्य पे ध्यान देना चाहिए। हाँ, वो हमारी जेब में है। जो भी हो, मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, यूं सबके सामने खड़ा रहना और ऐसे महत्वपूर्ण कार्य में भाग लेना। अच्छा, मुझे तो ऐसा महसूस नहीं होता। जब से सूत्रधार जी ने इसे सुंदर कह दिया है, इसका दिमाग खराब हो गया है। जरा सोचो, एक अंधी स्त्री को एक सुंदर अंधी स्त्री होना कैसा लगता होगा? जैसा एक मूर्ख को अपने बुद्धिमान होने की सूचना मिलने पर, जैसे एक नपुंसक को अपने घर पुत्र जन्म का समाचार मिलने पर। कितना अच्छा था, जबकि उसने हमारा कुछ नहीं था, ना आगे हो। चुप रहिए आप लोग। आप लोग मंच पर ऐसी बेकार की बहसें करते हैं, अच्छा लगता है क्या? मंच पर बेकार की बहसें चलती ही रहती हैं। पार्टियों में मतभेद होते रहते हैं।
एक दूसरे की टांग न खींचे तो प्रजातंत्र डूब जाएगा। एक मजबूत प्रतिपक्ष की आवश्यकता को भुलाया नहीं जा सकता। अरे पर जनता क्या सोचेगी? जनता उलझी रहेगी, यही तो इसका मकसद है। आप लोग शांत रहिए। ये सही है कि हम लोगों में कई जरूरी मसलों पर जो मुल्क के सामने है आपस में मतभेद है। हम ख्यालात रखते हैं अलग अलग, मगर इस सब के बावजूद हमारी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, समस्याएं हैं। वे समस्याएं क्या है? हाथी हमारी समस्या, हाथी हमारी समस्या, हाथी हमारी समस्या, हाथी। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आप लोग अपनी समस्या का नाम जानते हैं। ये हमारी जागरूकता की सबसे बड़ी पहचान है कि हम अपनी समस्या से परिचित हैं। हमें सूत्रधार जी ने बताया। सूत्रधार जी को उनकी संस्था के सदस्यों ने बताया। और उनकी संस्था के सदस्य को उनकी पत्नियों ने बताया। और पत्नियों को उनके पड़ोसियों ने। और आपके अंदर एक जज्बा है, एक इच्छा है उसे समझने की और उस पर विजय प्राप्त करने की। अभी अभी हमने एक आयोग की स्थापना की है जो हाथी की समस्या पर विचार करेगा और अपना प्रतिवेदन पेश करेगा कि हाथी क्या है? हाथी हाथी है। हाथी हमारे सुख का साथी है। हाथी हाथ भर का है। हाथी दो अक्षरों से मिलकर बना है, हा और थी। हा और थी बराबर हाथी। आयोग के सदस्यों द्वारा समस्या पर विचार विमर्श किया जा रहा है और आशा है कि शीघ्र ही राष्ट्र के सामने एक ऐसी तस्वीर पेश होगी जिसे देखकर आप सब ये कह सकेंगे कि वो हाथी है। और आयोग ने अपना काम आरंभ कर दिया। इस कार्य के लिए हमें एक बहुत बड़ा भवन दे दिया गया, एक बहुत बड़ा स्टाफ। हम अंधों ने अपने स्टाफ में और अंधों को रख दिया और उन अंधों को यह अधिकार दे दिया गया कि वो और अन्य नियुक्त करे, और अन्य नियुक्त करे, और अन्य नियुक्त करे, ताकि कार्य सुचारू रूप से चल सके। और वो चल रहा है। चपरासी, सलाम साहब। स्टेनो को बुलाओ। जी हुजूर। स्टेनो बहन जी, साहब जी बुला रहे हैं। आई। आपने बुलाया सर? हाँ। लिखो। आपका पत्र दिनांक फला फला, क्रमांक फला फला, ऑब्लिक फला फला के संदर्भ में निवेदन है कि आपके राज्य में हाथी की स्थिति के विषय में जो नोट, यार ये हिंदी वाले हिंदी में नोट को क्या कहते हैं? टीम। यस, टीम। आई विल चेक इट। जो भी है, क्या लिखा था? आपका पत्र दिनांक फला फला, क्रमांक फला फला, ऑब्लिक फला फला के संदर्भ में निवेदन है कि हाथी के विषय में जो नोट हमने दिनांक फला फला, ऑब्लिक फला फला, क्रमांक फला फला भेजा था, उसके अनुसार हाथी के विषय की पूरी जानकारी हम आपको तभी दे सकते हैं जब हाथी के विषय की पूरी जानकारी हमें आपसे मिल सके, तथा लॉर्ड की डाक से हमें बताए कि क्या आपके राज्य में हाथी है, अगर वो है तो वो कितने हैं, उनकी प्रगति क्या है, भवदी आदि आदि। इसे टाइप करना। यस सर। अच्छा सुनो, यस सर। तुम्हारे स्पेशल नोट्स का मैंने लिख दिया है। थैंक यू सर। वैसे आज शाम को क्या कर रही हो? शाम को कुछ नहीं, बिल्कुल खाली हूँ। तो स्टेनो, यस सर। यहाँ आओ। आई। देखिए, हाथी एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है। जी नहीं, हाथी एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है। पिछले दिनों भारत में इस हाथी की स्थिति को समझाने के लिए जो प्रतिनिधिमंडल यूरोप गया था, आज शाम को बॉस ने रुकने को कहा है, उन्हें कुछ जरूरी लेटर्स भेजने हैं। पिछले दिनों भारत में हाथी की स्थिति समझाने के लिए जो प्रतिनिधिमंडल यूरोप गया था, ये साला हमेशा नहीं पाता है। जो प्रतिनिधिमंडल यूरोप गया था, उनके अनुमान के अनुसार हाथी के संभवतः 4 पैर होते हैं।
सरकारी धोखा, जनता को गुमराह करने की कोशिश। हाथी के 4 पैर नहीं होते, बल्कि एक पैर को 4 बार मिलकर समस्या को चौगुना बढ़ाकर पेश किया जा रहा है। मैं इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाऊंगा। हाथी का मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा। हाथी का मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा। हाथी का मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा। समस्या अत्यंत गंभीर है, लेकिन हम इस राष्ट्र के समझदार, काबिल, अनुभवी, IAS, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ द हाथी, स्पेशल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, कमिश्नर, डायरेक्टर जनरल, एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, जिम्मेदार, जवाबदार, हवालदार, सलाहकार, विशेषज्ञ हाथी की समस्या को सुलझाने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। हाथी की समस्या सुलझाते समय हमें प्रायः ये लगा कि हम स्वयं वो हाथी है। हमारी एक नाक है, अहम की नाक। हमारी एक पूछ है, भ्रष्टाचार की पूछ। नाक कहाँ है? जहां पूंछ नहीं है, पूछ कहाँ है? जहां नाक नहीं है। अर्थशास्त्री, राजनीति शास्त्री, समाजवादी, दर्शन शास्त्री आदि का मत है कि हाथी एक दिशा से दूसरी दिशा में चल रहा होता है। दर्शन शास्त्रियों के अनुसार चलते हुए हाथी का वो भाग जो आगे रहता है उसे हाथी का अग्रभाग कहते हैं। अतः ये ज्ञात करने के लिए कि हाथी का अग्रभाग कौन सा है, हमें सर्वप्रथम ये ज्ञात करना होगा कि हाथी किस दिशा से किस दिशा चल रहा है। That's correct. अर्थशास्त्रियों का ये दृढ़ विचार है कि यदि हम हाथी को उसके पूंछ से ऐसे पकड़कर घुमा दें तो हम हाथी का अग्रभाग प्राप्त कर सकते हैं। राजनीति शास्त्रियों के अनुसार पूंछ हमारा अंतिम लक्ष्य है। काम शास्त्रियों सुकृता जी कहाँ गए? अब वो हाथी की तलाश में गए हैं सुंदरी। तो क्यों ना हम प्रतीक्षा में गीत गाएं? किसकी प्रतीक्षा में? हाथी की प्रतीक्षा में। हाथी, हा 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 हाथी, हाथी, हा 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 हाथी, हाथी, हा 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 हाथी, हाथी, हा 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 हाथी। आजू की बाजू, बाजू की आजू, सूंड की तुम तेरी, तुम की सुन तेरी। पैर है अम्बा बम्बा, हाथ है बिजली खंभा, दाल है अंदर बाहर, हाथ है बाहर अंदर। खाता है क्या तू, खाती है या तू, नारियल की काजू, बाजू की आजू। काला या गोरा, तोरा या मोरा, किससे दिल लगा है, किसका है साथी। हा 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 हाथी, 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 हा 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 हाथी। हाथी हाजिरान साहिबान कदरदान, हाथी हाजिर है। कहाँ है हाथी? किधर है हाथी? लाओ मुझे दो, मैं उसे गोद में लूंगी, उसे बहुत सारा प्यार करूंगी। कहाँ है हाथी? हाथी बेटे अब मेरे पास आओ, दौड़ कर आओ राजा बेटे की तरफ। हाथी भाई एक नजर इधर भी प्यारे, कब से तुम्हारी आस लगाए बैठे हैं जालिम। अबे ओ हाथी के बच्चे कहाँ है? इधर आ। चलो छोड़ो, अभी अभी तो आया है बेचारा, जरा सस्ता लेने दो गरीब को। अब ऐसा भी
है ना सूत्रधार जी? डू यू स्मोक हाथी? Would you like it neat or with soda or ice or something? Come on, give me a big kiss, हाथी. मेरे मित्रों, हाथी आपके सम्मुख प्रस्तुत है। कहो बंधु, कब आए? अच्छे तो है, घर में सब मजे में? हाथी आपके सम्मुख प्रस्तुत है। आज सारे देश की आंखें आप पर लगी है। हम पर? कमाल है। देश की जनता आपसे जानना चाहती है कि हाथी क्या है, क्यों है, कैसा है और कब तक रहेगा। उससे खतरा क्या है, बचाव के उपाय क्या है, और यदि ऐसा नहीं तो उससे लाभ क्या है। आप हाथी को पहचानिए और हमें बताइए। सारे देश ने हाथी के संबंध में अपना विश्वास आप पर सौंपा है। उन्हें आपसे पूरी आशा है। आप हाथी को पहचानिए, पकड़िए या वश में कीजिए, जिसका दावा आपने घोषणा पत्रों, बयानों, भाषणों, लेखों आदि में किया है। अरे समय आ चुका है जिसकी प्रतीक्षा थी। बढ़िए, आगे बढ़िए। अजी बढ़िए ना, अजी बढ़िए ना। हाथी आपके सामने खड़ा है। जिम्मेदारी तो हमें सौंप दी, पर आप जानते हैं कि बिना जन सहयोग के ये कार्य संपन्न होना कितना कठिन है। ठीक कह रहे हो भाई साहब, आजकल अपना कर्तव्य कोई नहीं करता। अनुशासन तो बिल्कुल रहा ही नहीं। त्याग और सेवा की जो परंपरा हुआ करती थी, जाने कहां चली गई। महात्मा गांधी के मर जाने से सब उल्टा हो गए। काश यदि बापू आज जीवित होते, क्या ये हाथी योग हमारे सर पे पड़ता? बताइए, ऐसे में हम अन्य क्या कर सकते हैं? ये कर सकते। मैं लंबी छुट्टी लेने के बारे में सोच रहा हूँ। मेरी व्यक्तिगत परेशानियों से तो आप लोग परिचित हैं ही। अब ऐसे में कोई शख्स कैसे काम कर सकता है, जरा आप भी सोचिए। सही कह रहे हैं, तुम ठीक कह रहे हो। मनुष्य को विश्राम आवश्यक है। छुट्टी से लौटने पर मैं हाथी के विषय में सोचूंगा। जब तक महंगाई भत्ता नहीं बढ़ता, हमारी मांगे पूरी नहीं होती, मेरे लिए संभव नहीं है कि हाथी के काम में हाथ लगाऊं। इस विषय पर दो बार प्रदर्शन कर चुके हैं, मगर अफसोस कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसा है तो मैं ही अकेला क्यों मेहनत करूं? मैं भी वही करूंगा जो दूसरे कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं मैं ये जोखिम उठाऊंगा? जी नहीं, मैं भी कुछ नहीं करूंगा। वर्किंग वुमन की कंडीशन पर ध्यान नहीं दिया जाता। समाज में औरतों को यूं ही विशेष स्वाधीनता नहीं है। इस पर घर की जिम्मेदारियां और बच्चों के उज्जवल भविष्य का बोझ भी हमारे कोमल कंधों पर है। ऐसे में हम औरतें बेचारी क्या कर सकती है? यूं भी मुझे आज ना साड़ियों की प्रदर्शनी देखने जाना है। सुना है नई नई डिजाइनें आई हैं। ड्राइवर आया। बेरा, चपरासी, खानसामा, बाबू, नर्स, डॉक्टर, बाबू, डियर, बैरा, ड्राइवर, डार्लिंग, डियर, बैरा, डार्लिंग, डियर, डार्लिंग, डियर, डार्लिंग, डियर, डार्लिंग, डियर। डार्लिंग। बस बहुत हो गया। अरे राष्ट्र के अंधों उठो। अरे उठो राष्ट्र के अंधों। देखो तुम जो कोई भी हो, मंत्री, सचिव, संचालक, बाबू या चपरासी, या फिर कोई नेता, पुलिस वाले, प्रोफेसर, पान वाले, या फिर काका, मामा, चाचा, भतीजे, ससुर, अरे तुम जो कोई भी हो, या फिर कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, बनिया, आदिवासी, या फिर कोई पात्र, दर्शक, आलोचक, या फिर पर्दा खींचने वाले या टिकट बेचने वाले, अरे तुम जो कोई भी हो उठो और बहुत देर से चल रहे इस नाटक को खत्म करो। इससे पहले कि ये
यह हाथी तुम्हें कुचलने लगे, तुम इसे अपने वश में करो। विदेश यात्रा से लौटने के बाद ही मैं इस विषय पर कुछ ठीक से कह पाऊंगा। अपनी एप्लीकेशन छोड़ जाइए, हम विचार कर लेंगे। I love you. हम कब तक यूं ही दूर 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 से एक दूसरे को देखते रहेंगे? मैं तुम्हारे बिना कितना अकेला महसूस करती हूँ। आओ हम प्यार के पवित्र बंधन में बंध जाए और बता दे इस समाज को, इस निष्ठुर समाज को कि हाथी क्या है। मुझे कह रही हो डार्लिंग? कब तक? आखिर कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? कई वर्षों से यह हाथी इसी तरह धीरे धीरे बढ़ रहा है। कभी ये सच संवरकर जुलूस में जाता है, कभी पागलों की तरह बाजार में दौड़ता है, हमारे खेतों में घुसकर हमारी फसल बर्बाद करता है, कभी सर्कस में माओ का ऑर्गन बजाकर हमारा मन मोहता है, कभी इसके पैरों तले नीली जनता रौंद दी जाती है, और कभी ये सूंड उठाकर हमें सलाम करता है। अरे मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, और ये कंबल और कंधे ये कुछ कर नहीं रहे। यार मेरा डनल पिलो का तकिया कहाँ है? अरे इम्पोर्टेंट विस्की है, लोगे? नाना, आज मैं आपके सुधार के लिए अनशन कर रहा हूँ। आओ ना, क्या देर है? तुम भी ना बहुत जल्दी मचाते हो। है कोई यहाँ अखबार का संवाददाता? कोई सुन रहा है मुझे? अरे है कोई अखबार का संवाददाता? अगर हो तो इस बात को नोट करे कि ये बाईचौंधे हाथी की ओर से बेखबर, एकदम लापरवाह, यानी ये कुछ कर नहीं रहे। अजी धांधली मच गई है, सुनने वाला तक कोई नहीं है। आप पहले पृष्ठ पर ये समाचार छाप फाड़ा फोड़ कर दीजिए। हाँ, नहीं तो आप संपादक के लिए मेरा पूरा लेख छापिए और साथ में मेरा एक फोटो भी छापिए। सूत्रधार, पता नहीं लोग बोर क्यों नहीं होते एक ही बात को बार बार दोहराकर। इसका मुंह बंद करने के लिए कुछ न कुछ करना होगा। अरे आखिर चाहता क्या है? वही हाथी की समस्या। साला दर्शकों को हमारे खिलाफ भड़काना है। आज ये अखबार देखे, कितना खराब बयान दिया है इस सूत्रधार ने हमारे खिलाफ। चुनाव पास आ रहे हैं, सोचता हूँ कुछ कर लिया जाए तो है नहीं। क्या करोगे? यही सोच रहे हैं कि क्या करें। कुछ सोचो। यही सोच रहे हैं कि क्या सोचे। अरे कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। क्या है तुम्हारे पास कोई हल? हाँ, हमारा नारा होना चाहिए, हाथी हटाओ। चढ़ गई तुमको शायद। ये ऐसे ही करते हैं, दो पेज में आउट हो जाते हैं। कमजोर है। अरे एक नारा सबका ध्यान खींच लेगा। हाथी हटाओ, हाथी हटाओ। मैं पूछता हूँ, आप लोग कुछ कर भी रहे हो या नहीं? हम विचार कर रहे हैं। चोर मत बचाओ। यार सबसे पहले तो इस नाटक वाले को बाहर का रास्ता दिखाओ। अरे पर वे देखिए, चलो अंदर जरूरी बैठ है। अरे मेरी बात को सुनिए। अरे चलो, क्या बात है? बोलो। देखिए, मैं हाथी के संबंध में कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हाँ, ये समझता है हम लोगों में अकल ही नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या करने वाले हैं। शांत, ज्यादा भावुक की जरूरत नहीं है। हम लोग इस समय हाथी की समस्या पर ही विचार कर रहे हैं। देखिए, अरे तुमसे ज्यादा चिंता है हमें हाथी की। ये ठीक है कि तुम हमें मंच पे लेके आए, लेकिन तुम हमारे बात तो नहीं हो जाते। हाँ, हाथी एक राष्ट्रीय समस्या है जिसे हमें हल करना है। हमें ये प्रसन्नता की बात है कि आपकी नींद तो खुली। एक बात पूछूं? हाँ कहिए। तुम हाथी को लेकर इतने परेशान क्यों? कोई खास बात? What is your interest? मैं परेशान क्यों हूँ? हाँ। क्या मतलब? देखो, तुम हो सूत्रधार, नाटक के आदमी, तुम्हारा क्षेत्र सांस्कृतिक क्षेत्र है कि नहीं? तो
तुम हाथी को लेकर अपना समय क्यों खराब करते हो? किसी अच्छे काम में लगो, जैसे कोई नया नाटक शुरू करो, हमसे जो मदद चाहिए बोलो। देखिए, हाथी सांस्कृतिक क्षेत्र में भी है, वो मंच पर है, वो सर्वत्र है। अरे यार, हाथी हाथी क्या लगा रखे हो? तुम्हें क्या चाहिए? देखिए, हाथी देश की समस्या है और उसमें है। अरे यार, अच्छी आदमी से पाला पड़ा है, तुम्हारी भलाई के लिए सोच रहे हो, तुम हाथी हाथी। अरे गांव से मुंह लगाता है, बाहर कर दे। ए, यू गेट आउट। मानता ही नहीं है, हाथी हाथी चिल्लाता रहता है। तुम चिंता मत करो, इसका उत्तर है हमारे पास। हमने तय किया है कि इस चुनौती का मुकाबला किया जाएगा। अब हाथी पर हमारा अधिकार होगा। और अधिकार ना भी जम पाए तो प्रयत्न करने का क्रेडिट तो मिलेगा, वो कहा जाता है। चलो, यही सही। कोई मेरा हाथ पकड़ के हाथी के पास ले चलो। और काफी बहस झगड़े के बाद वो ऐतिहासिक क्षण आ ही गया जब हाथी चारों ओर से अंधों से घिर गया। सारे अंधे हाथी को वशीभूत करने के लिए बेचैन हो उठे। अजय, हमारे राष्ट्र के लिए यह अत्यंत गौरव की घड़ी है कि सारे अंधे एक होकर हाथी के खिलाफ खड़े हो गए। अब हमारी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। जल्दी ही हाथी हमारी मुट्ठियों में होगा। अन्य राष्ट्र हमारी इस सफलता से जरूर ईर्ष्या कर रहे होंगे, है कि नहीं? सारे दरवाजे, मौत का बाजा बाजे। बचकर जाता भी कैसे, जाकर आता भी कैसे। कौन? क्या तुम हाथी हो? नहीं, मैं हूँ अंधे। काश तुम हाथी होती। जीवन भी कैसा है, मनुष्य हाथी की तलाश में निकलता है और उसे अंधी मिल जाती है। मैं स्वयं तुम्हें हाथी समझ रही थी। मुझे लगा मुझे मेरे जीवन का लक्ष्य मिल गया। जो भी है ठीक है, हम इसी में संतोष कर ले। मैं तुम्हें हाथी समझ लूं, तुम मुझे हाथी समझ लो। इसी को अपने जीवन की अंतिम मंजिल मान हम सुख से रहे। नहीं नहीं, मैं निराश नहीं हूँ। मुझे लगता है मैं हाथी को पा लूंगी। तो ठीक है, मैं भी हाथी
कान्हा भी मिले, तुम तो कहीं नहीं गई। मेरा द्वार सदैव खुला रहेगा। उसे बंद कर लो प्रिय, जानती नहीं यही कहीं खाली भटक रहा है। मिल गया, अब मुझे हाथी मिल गया, अब मुझे हाथी मिल गया। क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। बधाई हो भाई। नहीं, मास्टर। कहाँ है हाथी? कैसा है हाथी? सुनो, क्या तुम तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तुम कितने अच्छे हो। हाथी, अरे बताओ कि यार कैसा है? दीवार की तरह, बिल्कुल एक दीवार की तरह। हो सकता है दीवारी हो, हाथी ना हो। दीवार है। अब मैं पूरे राष्ट्र को बता सकता हूँ कि हमारे समस्या का हाथी दीवार की तरह है। तब तो उससे टकराना एक दीवार से टकराने की तरह व्यर्थ हो सकता है। मुझे ये सोच बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि मेरे सपनों का हाथी दीवार की तरह है। ये कितनी गैरमानी बात है। अरे जरा देखना कहीं उस दीवार पर कोई कैलेंडर तो नहीं लगा है? नहीं। कोई खिड़की, कोई खुंटी, कोई ताक या किसी सरकारी क्वार्टर में लगे कोई बड़ा सा क्रैक वो तो नहीं है? अरे नहीं भाई, ये हाथी है। देखो, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। ये क्या है? हाथी हो, नए सूत्रधार है। हाथी? लेकिन ये दीवार की तरह तो नहीं है। तो जरूर सूत्रधार है। मैं नहीं हूँ। अरे वो जिससे औरतें आंगन में बैठ के हिलाती है। आंचल? नहीं। अभी तुम कहाँ हो और तुम्हारा आंचल उसके सामने क्यों हिल रहा है? मैं यहाँ हूँ। वो जिससे औरतें अनाज साफ करती है। चलनी कहते हैं उसे। सुपड़ा, मुझसे पूछो ना। सुप ही। हाथी सुप की तरह है। क्या? किसे कह रहे हो? हाथी को कह रहा हूँ। वो दीवार की तरह है। सूप की तरह। हाथी सूप की तरह है। ये सूप अब मेरे हाथों में है। यही हाथी है। पता नहीं तुम किस गलत जगह पहुंच गए। जरा उस दीवार के पास से हटो। हाथी सूप की तरह है। जब हिलता है तो ठंडी हवा का एक मधुर सा झोंका आता है। जरा जोर जोर से हिला, इस साल गर्मी भी बहुत ज्यादा है। हाथी में एक गति है, प्राण है और तड़प है कुछ कर दिखाने की। अच्छा, लेकिन इस पर नियंत्रण मुश्किल नहीं, क्योंकि ये हाथी अब मेरे वश में है। क्या पागलों की तरह बड़बड़ा रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। ये दीवार की तरफ फैली हुई विशाल सी चीज है जिसे मैं पूरी शक्ति लगाकर भी हिलाना चाहूं तो नहीं हिला सकता। एक व्यक्ति के वश की बात नहीं है ये। सारा राष्ट्र इसे मिलकर थकाए तब काम बनेगा। जरा इस पक्ष पर भी विचार कर लेना उचित होगा कि कहीं दीवारी हाथी की तरह तो नहीं है। तुम चुप रहो, तुम मामले को और भी उलझा रहे हो। यदि सूप दीवार की तरह हो जाए तो हमारी महाबेली अनाज कहां से साफ करेंगी? राष्ट्र पर बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। इमरजेंसी लागू करनी पड़ेगी। सुनो, इन दोनों को बहस में उलझने दो। तुम इधर आओ, इधर। क्यों ना हम इस समस्या पर विचार करें? ये ठीक है। आधी हाँ, इधर की बाजू आओ। आई। क्या बात है? अरे इधर आओ। आ गई? देखो, हाथी के स्वरूप को लेकर इन दोनों में मतभेद उभर रहे हैं। ऐसे में हमारा क्या कर्तव्य बनता है? क्या? किसकी बात माने, किसका साथ दें? दोनों में समझौता कराने के प्रयास किए जाए। हाँ। हो सकता है नेतृत्व तो हमारे हाथ में आ जाए। वाह, क्या बात है यार, तुम हो बड़े खुर्राट। सुनिए, क्या ये नहीं हो सकता कि आप दोनों महानुभाव हाथी के स्वरूप को लेकर चल रहे परस्पर मनमुटाव को त्याग दें तथा दल की एकता और राष्ट्र के हित को दृष्टिगत रखते हुए किसी एक बात को स्वीकार कर लें? नहीं, यह असंभव है। यह हमारे सिद्धांत का प्रश्न है। खोते आदर्शवाद के लिए अनुभव के प्रामाणिकता की बलि नहीं दी जा सकती।
हम सिर्फ इस तथ्य पे सहमत हैं कि हम असहमत हैं। बाहर में जाओ तुम लोग। एकता के हमारे प्रयास असफल रहे। अब हमें निर्णय लेना होगा कि दोनों में सत्य क्या है। हम जिसे समर्थन देंगे वो बहुमत में होगा, और जो बहुमत में होगा वही सत्य है। मगर इसके बदले मुझे समर्थन दो, बदले में मैं उस हाई पावर कमेटी की सदस्यता दूंगा जो हाथी की समस्या के निवारण के लिए गठित की जाएगी। फिर क्या है, मजे में रहना, दौरा, भत्ता, बंगला, एक महत्वाकांक्षी भारतवासी को और क्या चाहिए? खाओ पियो पड़े रहो मौज से। यदि मेरा समर्थन करोगे तो तुम्हारी कठपुतली बनकर रहूंगा, जो सलाह दोगे वही काम करूंगा। तुम्हारा दास हूँ, अपने इस सुप्रवा हाथी के सहित तुम्हें समर्पित हूँ। प्यारे, आओ मेरी तरफ आ जाओ। क्यों ना सूत्रधार जी से सलाह ले ली जाए, देखिए वे क्या कहते हैं। अरे उसे छोड़ो, वो क्या बताएगा? और जनता को इन गंभीर विषयों में कोई समझ नहीं होती है। वो कहीं बैठा आंखें फाड़े हमारी तरफ देख रहा होगा, बेचारा आंख वाला। हाँ, एरोप्लेनों से मार्गदर्शन लेकर हम अपना सम्मान थोड़े गिराएंगे। देखो देखो, इस समय अगर हम ठीक से खेलें तो स्थितियां हमारी मुट्ठी में आ जाएंगी। सुनो, तुम मंच के एक छोर पर जाओ, मैं दूसरे छोर पर जाऊँ। ठीक है, हम दोनों भिन्न दिशाओं से हाथी की तरफ बढ़ेंगे। जिस बिंदु पर आकर मिलेंगे, हाथी हमारी बाहों में होगा। वाह वाह, क्या बात है। हाथी, हाँ 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 हाथी, हाथी, हाँ 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 हाथी, मेरी चाहों का हाथी, पीकी राहों का हाथी, आया बाहों में हाथी, हाथी, हाँ 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 हाथी, हाथी, हाँ 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 हाँ। बस, अब कर्म क्षेत्र में कूद पड़ने का समय आ गया है। इतिहास का तुम जिधर भी हो, गर्दनें घुमाकर हमारी तरफ देखो। हम हाथी को वश में करने जा रहे हैं। उल्लू के पट्टे, मूर्ख, राजामत, व्यक्तिवादी, सिद्धांतहीन, गुंडे, बदमाश, धोखेबाज। कैसा सुहाना मौसम है, बाग में कोयल कूक रही है, सड़क पर रोड चल रही है, आम्र कुंजों में बसंत छा गया है, दीवारों पर परिवार नियोजन के पोस्टर लग गए हैं, कैसी मधुर बेला है, रुपया डजन केला है। हाथी, हाथी मुझे मिल गया, हाथी मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। है ना दीवार की तरह, है ना सूप की तरह। तुम दोनों झूठे हो। तुम दोनों को हाथी कभी मिला ही नहीं था। तुम दोनों हमें मूर्ख बना रहे थे। सही कह रहे भाई साहब, ना दीवार है ना सूप है, ये तो कुछ और ही है। हाँ, बहुत मोटा सा सांप या अजगर की तरह, कदरी वृक्ष सा चिकना। इस पर हाथ फेरो तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी स्त्री की सुडाल जांघें। सच, क्या हाथी इतना सुकोमल है? अनिक, अपना पैर वहां से हटा ले, इसका दिमाग खराब हो रहा है। कदली वृक्ष सा चिकना, सुकोमल, मेरा हाथी। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ना जांघे, ना कदली वृक्ष, ना दीवार, ना अजगर। जिस हाथी को लेकर इतना शोर मचाया जा रहा है, वो मामूली रूखा रस्सी का टुकड़ा है, मगर बड़ा मजबूत है। मैं चाहूं तो इसे झूल सकता हूँ। रस्सी का टुकड़ा, उससे गले में फांसी लगाए, बजे तो मरना तो तुम लोगों को चाहिए, फांसी तो तुम लोगों को लगाना चाहिए। ये बात का पता कर बना रहे हो। रस्सी के एक छोटे से टुकड़े को अजगर, दीवार, सांप, पता नहीं क्या क्या कहकर पूरे राष्ट्र को डरा रहे हो। हाथी दीवार की तरह है, हाथी सूप की तरह है, हाथी अजगर की तरह है, हाथी रस्सी की तरह है। नहीं 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 नहीं, समस्या का विश्लेषण करने वाली राष्ट्र की प्रतिभाओं को मैं इस तरह
वही तो होगा। है ना दीवार की तरह? सूप हिला रही हो ना मेरी तरह? तुझे लग रहा होगा जैसे अपने ही शरीर पर हाथ फेर रही हो। पठान, रस्सी का दूसरा छोर तुझे मिल गया आदमी। हम मेरे सामने आ और हम अपने हाथी को लिए इस झूठे फरेबी मन से कहीं दूर चले जहां तुम हो और मैं और हमें प्रेम के बंधन में बांधने वाली ये रस्सी यानी कि हाथी किसी भवन के स्तंभ की तरह हो, धरती से ऊपर उठता हुआ हाथी मेरी बाहों में है। ये क्या कह रही हो? रस्सी को खंभा समझ रही हो? और तू दीवार को रस्सी? और तू अजगर तो दीवार। तुम सब गलत हो। हाथी खंबे की तरह है। चुप! रस्सी सूप! रस्सी दीवार! सूप! दीवार! सूप! देख रहे हो आप लोग या आप भी नहीं देख रहे? मुझे एक बताइए, आपको हाथी दिख रहा है? नहीं? फिर ये अंधे? ये भी नहीं दिख रहे? या फिर दोनों? या एक भी नहीं? या कोई एक? या एक का कुछ थोड़ा सा भाग? ये सब आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। आप अपने दृष्टिकोण को राजनीति, आर्थिक, राष्ट्रीय चाहे जो कुछ भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। या कुछ ना कहिए, क्योंकि ये सच है कि आप एक नाटक देख रहे हैं जो मंच पे चल रहा है, सारे देश में चल रहा है। अब जरा सोचिए, वो अंधा जो हाथी को दीवार समझ रहा है, वो अगर पूंछ की जगह होता, अथवा जो सूंड पकड़े हैं वो कान के पास होता, तो स्थिति में क्या अंतर पड़ता? मेरी इमेज का क्या होगा? जनता के मन में मेरी एक छवि है। हिलते सूप को दृढ़ता से थामे राजनेता, वो बिगड़ जाएगी अगर मैं ये जगह छोड़ दूं तो। वे मुझे सदैव अपने अजगर के साथ देखना चाहते हैं। जनता उस क्षण की प्रतीक्षा कर रही है जब मैं रस्सी से छूट जाऊंगा। वे मुझे खंबे से चिपका देख अत्यंत आनंदित महसूस करते हैं। स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता। ये लोग इसी तरह लड़ते झगड़ते और मान लीजिए आपस में एकमत होते, जैसे कि ये पांचों अंधे एक दिशा से हाथी के समीप पहुंचते और उसके पीठ पर हाथ रख उसे दीवार मान लेते, या फिर चरणों में गिर उसे खंभा समझ लेते। तब क्या होता? ये सब देख के आप अत्यंत प्रसन्न एवं आश्वस्त अनुभव करते कि अंधों में एकता है। आपको भविष्य सुरक्षित लगता है, उनका भी और अपना भी। अंधे 5 है, मानो 6 होते, तब आपको हाथी को लेकर 6 विचार सुनाई देते, या फिर 7, 10, या फिर जितने अंधे होते, फिर अंधों के समूह बन जाते। एक समूह मानता कि हाथी दीवार की तरह है, और दूसरा समूह मानता कि हाथी अजगर की तरह है। फिर ये समूह कहलाते दीवारपंथी, स्तूपपंथी या खंभापंथी, या फिर दीवारवादी, अजगरवादी या खंभावादी। बड़े बड़े दल और उनके मानने वाले। तब क्या होता? बोलिए, तब क्या होता? अरे कुछ नहीं होता। आप जैसे दर्शकों की संख्या लाखों होती और मंच पर हजारों अंधे अभिनय करते। अजी कितना विराट होता वो नाटक। पर कुल मिलाकर यही होता जो इस समय कई वर्षों से चला आ रहा है। अजी माफ कीजिएगा, एक बात तो मैं भूल ही गया। ये अंधे इस निश्चल अवस्था में मंच पर तो खड़े रह सकते हैं। बेचारा हाथी कब तक खड़ा रहेगा? आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं हाथी को अंदर छोड़ाता हूं। अरे ये क्या हो रहा है? अरे अरे अरे
चोट तो नहीं आई? समाज सेवा के क्षेत्र में अक्सर ऐसा ही होता है। मुझे लगा वो हाथी, वो खंबा अचानक ऊपर उठा और दूसरे ही क्षण मुझ पर गिरने ही वाला है। मैं बच गई मैं। किस्मत अच्छी थी जो उस समय रस्सी से लटका हुआ नहीं था, अन्यथा हवा में झूलता हुआ चला जाता। एकाएक वो दीवार हिलने लगी। मुझे लगा मुझ पर गिरने ही वाली है। अब गिरी, मैं भागा। अरे भाड़ में जाए ऐसा हाथी। दीवार होती तब न गिरती। वो तो अजगर था। वो ऊपर उठा, मुझसे लिपटने ही वाला था कि मैंने बहादुरी से पीठ घुमाई और यहाँ आ गिरा। आने वाले जोखिम को महसूस कर फैसला बदलना ही तो राजनीति है। बोलने दो मूर्खों को, आगे सुनता कौन है? मैं सम्मानपूर्वक बच गया। नहीं, सच ने इस घटना ने सभी की इज्जत गिरा दी। तुम्हारा समाज में सम्मान था ही कब जो अब गिरेगा। निकल गई चीज हाथ से, नहीं तो सब मानते मेरे इस खोट को। जो भी हो, मैं इस वर्ष मेरे हाथी के ऊपर का शोध प्रस्तुत कर पीएचडी ले रहा हूं। मेरा निष्कर्ष यही है कि हाथी सूप के समान है। एक विश्वविद्यालय से मैं इसी विषय में पीएचडी ले सकता हूँ। हाँ, वहाँ का हेड ऑफ डिपार्टमेंट मेरी जाति का है। बड़े दिनों से कह रहा है, यार कुछ भी निकला और ले जा पीएचडी, ले जा। मुझे ही फुर्सत नहीं है। भाड़ में जाए हाथी और हाथी की समस्या। मेरी तो पीएचडी पक्की। अरे मगर किसी ने सोचा वो हाथी आखिर है कहाँ? अरे जान छुड़ा कर भागा हो यहाँ से। होगा यही कहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तुम्हारे पास हूँ तो डरने की क्या बात है? कहीं वो हमारे आसपास हो और एकाएक हम पर हमला कर दे तो? ऐसे में वो सूत्रधार का बच्चा कहाँ चला गया? सूत्रधार, अबे वो सूत्रधार, श्रीमान सूत्रधार जी, ओ श्रीमान सूत्रधार जी। कहाँ चला गया दुष्ट? अच्छा सुनो, समय आ गया है जब एकता जरूरी है। इससे पहले कि वो खतरनाक प्राणी हम पर हमला कर दे, हमें उसे पकड़ लेना चाहिए। मार डालो सर, मार डालो, हाथ पकड़ दो। मगर है कहाँ हाथी? मुझे बहुत डर लग रहा है। सुनो हाथी, तुम जो भी हो, जहाँ भी हो, मुझ पर आक्रमण मत करना। मैं तुम्हारा बहुत आदर करती हूँ, तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ मेरे हाथी। मेरे हाथी, मेरे हाथी, अभी देखता हूँ इस हाथी के बच्चे को। ए हाथी के बच्चे, मेरे सामने आ, नहीं तो समझ ले राजनीति के इतिहास में मुझसे बढ़कर हाथी का शत्रु कोई नहीं होगा। हाँ समझ ले। हाथी और सलीम का हाथ बढ़ाता हूँ, आओ हम गले मिले। मित्र बनकर आए या शत्रु बनकर, लेकिन एक बात याद रखना, एक बार ये हाथी गले पड़ गया ना तो फिर जाने का नाम नहीं लेगा। हमें इसके खिलाफ सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि उसे आना है वो आएगा, यदि नहीं आना है नहीं आएगा। हम इसमें क्या कर सकते हैं? यदि वो मित्र बनकर आता है हम उसे मित्र मानेंगे, यदि शत्रु बनकर आएगा हम उससे लड़ेंगे। इस विषय में
नीति नहीं बनाना ही सबसे अच्छी नीति है। हमें हमें हाथी की तलाश करनी चाहिए। हमें हाथी से सुरक्षा करनी चाहिए। हमें हाथी से मैत्री करनी चाहिए। हमें हाथी को नष्ट कर देना चाहिए। यार सुनो, कहीं ऐसा ना हुआ हो कि वो सामने बैठे दर्शकों में चला गया हो और किसी जगह बैठा आंखें फाड़े हमारी तरफ देख रहा हो, हंस रहा हो। कैसा बुद्धू बनाया। हम लोग नाटक करते रह गए और समस्या जो की त्यों रह गई। चलो अच्छा है, पीछा छूटा। हम बयान दे देंगे, कहेंगे कि हमने समस्या पे विचार किया और नतीजे को जनता पर छोड़ दिया। और कहीं उस भयानक प्राणी की वजह से जनता पर कोई कष्ट आया या लोग मरे या ऐसा ही कुछ, तब क्या होगा? मरने दो। राष्ट्रीय समस्या आती है तो कोई ना कोई बलि तो लेती है। हम सहानुभूति का प्रदर्शन कर देंगे, हम जांच करवाएंगे, पीड़ितों में सहायता बांट देंगे, और किया भी क्या जा सकता है। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो मंच पर नहीं है और हम सब सुरक्षित हैं। तो क्यों ना हम एक संयुक्त बयान दें। नेतृत्व बनाए रखने के लिए ये आवश्यक भी है। जरा मैं भी सुनूं। इरादा क्या है? ये हम अंधों ने हाथी की गंभीर राष्ट्रीय समस्या पे विस्तृत रूप से विचार किया है। यह विचार विमर्श के उपरांत हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हाथी एक गंभीर राष्ट्रीय समस्या है। इस पर तुरंत नियंत्रण नहीं किया गया तो ये विकसित हो सकती है। हमें इसके समुचित विकास पर ध्यान देना है। उक्त उद्देश्य से तुरंत अनिवार्य कदम उठाने होंगे। शासन को समस्या की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए युद्ध स्तर पर कार्यवाही करनी होगी। राज्यों से कहा जाए कि वो हाथी की समस्या को प्राथमिकता दे। राज्य के मुख्यमंत्री कमिश्नरों से कहें कि वो हाथी की समस्या को प्राथमिकता दे। और कमिश्नर जिला कलेक्टरों से और जिला कलेक्टर तहसीलदारों से और तहसीलदार पटवारी से और पटवारी अपनी पत्नी से समस्त शासकीय अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त संस्थाओं को हाथी की समस्या में पूरा योग देने के लिए कहा जाए। विज्ञापन दिया जाए। रेडियो टेलीविजन में धुआंधार कार्यक्रम हो। कवि और लेखक हाथी पर लिखे, नाटककार हाथी के सवाल पर नाटक खेले। शिक्षण संस्थाओं को यह आदेश दिया जाए कि वो छात्रों को हाथी के संबंध में बताएं। हाथी की समस्या की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए हाथी दिवस, हाथी सप्ताह, हाथी पखवाड़ा मनाया जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ से कहा जाए कि वो वर्तमान वर्ष को हाथी वर्ष घोषित करे। हाथी के ऊपर डाक टिकट छापे जाए। शहर की दीवारों पर हाथी के पोस्टर लगा दिए जाए। देश के सिनेमा घरों में हाथी पर वृत्त चित्र दिखाए जाए। ऐलान कर दिया जाए, टुक्की पीट दी जाए कि हाथी हाथी है और हम जानते हैं कि वो हाथी है। इसके प्रति हम सजग और चिंतित हैं। यही अपेक्षा हम जनता से करते हैं। हाथी के सवाल पर समितियां बने, सभाएं की जाए, जुलूस निकाले जाए, नारे लगाए जाए। पुलिस और फौज को चाहिए कि वो हाथी पर कड़ी नजर रखे ताकि हाथी नियंत्रण में रहे और विकसित न हो सके। हम हाथी पर कड़ी नजर रखेंगे। हाथी कड़ी नजर रखने लायक चीज है। कड़ी नजर वही जो हाथी पर रखी जाए। कड़ी नजर हाथी के लिए वरदान है। कड़ी नजर से अंततः हाथी को ही लाभ होगा। राष्ट्र के हम अंधे हाथी पर कड़ी नजर रखने के लिए प्रतिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। आप सबको बधाई हो। अभी हाथी के संबंध में आपकी घोषणाएं सुन के मैं चला आ रहा हूँ। अरे सारे देश में आपकी जय जयकार हो रही है। लोग सड़कों पे नाच रहे हैं, आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। कौन बोल रहा है? किसकी आवाज है? मैं हूँ सूत्रधार। अजी पहचाना आपने? मैं ही आपको इस मंच पर लेके आया था। हाथी की समस्या मैंने ही आपके सम्मुख प्रस्तुत की थी। पहचानते हैं। हम सब
तुझे अच्छी तरह से पहचानते हैं। सूत्रधार सूत्रधार का बच्चा हाथी लेकर तू ही आया था ना? पर देश में आपकी प्रशंसा हो रही है और मैं भी आपको। वो हमारी प्रतिभा के कारण है। वो हमारे राजनीति का चमत्कार है। हम जानते हैं कि जनता को कैसे मूर्ख बनाया जाता है। जनता मूर्ख? लेकिन आप वास्तव में हाथी की समस्या से जूझना चाहते हैं ना? हाथी हमारी समस्या नहीं है। हमारी समस्या है तू और तुझ जैसे लोग जो सवाल खड़े करते हैं। हाथी का सवाल सूत्रधार का बच्चा यही लेकर आया था हमने, इसी ने फंसाया। हाथी को यही लेकर आया था। तू है हमारा शत्रु, हमारा शत्रु तू है। और सवाल उठाने वाला हमारा शत्रु है। श्रद्धांजलि दे। सूत्रधार जी नहीं रहे। ये हमारे लिए बेहद शोक और संताप का दिन है, जब राष्ट्र ने एक महान, प्रतिभाशाली, कर्मठ नेता खो दिया। सूत्रधार जी महान तपस्वी, साधक और सिद्धांतवादी थे। हाथी की समस्या की ओर जनता का ध्यान आकर्षित कर सूत्रधार जी ने जो सेवा की है वो भुलाई नहीं जा सकेगी। इतिहास में उनका नाम सदैव अमर रहेगा। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। हम 5 मौज रहकर 3 मिनट काफी है। सिर्फ 1 मिनट। अच्छा 2 मिनट। हाँ ठीक है, 2 मिनट। हम 2 मिनट मौन रहकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति। ना की बाजू की आजू की बाजू की आजू की बाजू की आजू। मैं मरा नहीं, कैसे मरूंगा? सूत्रधार जो हूं, यदि मैं ही मर गया तो कल मंच पर हाथी लेकर कौन आएगा? और कल ही नहीं, आने वाले अनंत वर्षों तक यह काम मुझे ही तो करना है। ये जो अंधे हैं ना, ये बार बार मुझे मारेंगे और मैं बार बार जन्म लूंगा। ये अंधे बार बार मुझे मारेंगे और मैं बार बार जन्म लूंगा। मैं बार बार जन्म लूंगा। मैं बार बार जन्म लूंगा। मैं बार बार जन्म